दोस्तों, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बच्चों, आज जेईई एडवांस का सेशन होने वाला है और बेसिक से लेकर हायर लेवल तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जेईई एडवांस लेवल के। ठीक है, ध्यान से सुनना है और अपने कॉन्सेप्ट लगाना है ध्यान से। कहाँ दिक्कत है, कितना आपको आता है, आज पता चलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको थॉट्स देखने हैं, बस अपने थॉट्स देखने हैं। जितने अच्छे जिसके थॉट्स उतना अच्छा उसका आंसर है। इजी बट दिमाग लगता है भाई, दिमाग लगाओगे आंसर आएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। कितने का बच्चों? 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट बेस है, फोकस करना बस। क्या कह रहा बेटा? ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। आप जानते हो वर्क फंक्शन क्या था? जानते हो वर्क फंक्शन क्या था भाई? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही थी भाई? मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन के लिए क्या कर रही थी? इजेक्शन के लिए एनर्जी जो लग रही थी उसको क्या बोलते थे? वर्क फंक्शन बोलते थे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के लिए जो एनर्जी, फोटोन जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा रही थी, दैट इज वो फंक्शन कर रहा था, दैट इज वर्क फंक्शन। क्या रहेगा? ये रहा। इसका मतलब मुझे एच म्यू नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, उसके बाद क्या है? इज सब्जेक्टेड टू ए लाइट हैविंग वेवलेंथ दिस। बेटा लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितना है? 300 nm। सिंपल लिखो इसको, 300 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस 9। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल सरफेस ये यहां से वर्क फंक्शन के लिए एच म्यू नॉट है ना, और इसको कितनी जो एनर्जी दी गई कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी से गया, यही था ना भाई, याद है अपना। ये इजेक्ट हो गया, क्या है? ये इजेक्ट हुआ है, ये इंसिडेंट आया और यहां से ये इजेक्ट हुआ है। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि मुझे काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। बेटा देखो, जो एनर्जी यहां से डाली है वो इसका सम है ना, सारा सम ही तो है। जो एनर्जी यहां डाली है वो इसका सम है। तो जो टोटल एनर्जी डाली है वर्क फंक्शन के साथ प्लस काइनेटिक एनर्जी, वही तो होगी अपने पास में क्या चीज? टोटल एनर्जी प्लस 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा और ये टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था? hc/λ। यस, रखो यहां पर hc/λ। दिस इज वर्क फंक्शन, कितना है? 4.41 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस 19 और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए बेटा, है ना। देखो इसको मैं इधर भेजूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करो, h की वैल्यू गिवन, c की वैल्यू गिवन और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन। क्या आएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो 6.626 या 6 कितना है? 63। ठीक है, 26 को ये किया इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, c 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन क्या है? लैम्डा कितना है? 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और माइनस में बेटा जो एच म्यू इधर जाएगा, वर्क फंक्शन कितना है? 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 90। क्लियर? सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? देखो सॉल्व करने का तरीका देखो बच्चों, हमें पता है 9 है और ये 8 ऊपर जाएगा, है ना, प्लस में हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अगर ये ऊपर जाके प्लस में हो रहा है
तो 9 और 8 कितना हो जाएंगे 17, कितना हो गया बेटा 17 हो जाएगा। चलो ये ऊपर जाके 9 और 8 हो गया 17, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 9 8, तो ये हो गया 9 और 8 17, मतलब ये हो गया 70। खत्म। आगे बेटा 3 से 10 टाइम्स 100 टाइम्स सॉरी, है ना। अब कितना हो गया ऊपर ये जाएगा, ये माइनस का जाएगा, माइनस का जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो कुछ इतनी होगी 6.63 इंटू 10⁻⁴, यहाँ घटा लो, चलो इसको माइनस है तो यहाँ बढ़ा दो 36 और 3 से कैंसिल हो गया इंटू 10⁻17। अब कितना हो गया बेटा ये कितना 19 बचा, कितना बचा 19, तो क्या आया अब ये आया 6.63 इंटू 10⁻⁻19, और बेटा माइनस में ये वाला पॉइंट है 4.41 इंटू 10⁻⁻19। इस वैल्यू को इसमें से घटाइए, देखो इक्वल आ गया ना 19 कितना आएगा ये भाई, 6 में से 2 गए 4 गए तो कितना बचता 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, कितना आया ये आया बच्चों 222 पॉइंट इंटू 10⁻⁻90। लेकिन यहाँ कितने गिवन है 21, क्या करना पड़ेगा भाई इसको 21 करना, तो पॉइंट को यहाँ लेकर जाओ, क्या आएगा 222 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब ये वैल्यू आई अपनी कितनी 222 है ना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर थी क्वेश्चन हो गया, ऐसा ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरा एक बार इसको रीड करो और फिर इसका आंसर ट्राई कीजिए, ठीक है। देखो ए मेटल सरफेस, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेटल सरफेस एक्सपोज टू 500 nm रेडिएशन, मतलब फिर से वही बात है बेटा कि एक कोई मेटल है और इस मेटल पर यहाँ से रेडिएशन डाली गई। इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी लैम्डा जो होगा बेटा वो कितना है 500 nm, मतलब इसको 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हो। फिर कह रहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, इसमें बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट की वैल्यू आपको दी है कितनी 4.3 इंटू 10⁻14 Hz फ्रीक्वेंसी है, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज, वेलोसिटी बतानी है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ना ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो वो कितनी स्पीड से जाएगा, वेलोसिटी बतानी है बच्चों। यहाँ क्या होता है hν0 + 1/2 mv², है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, जरा टोटल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। E = hν0 + 1/2 mv²। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा hc/λ = hν0 + 1/2 mv², ठीक है। देखो बच्चों पहले क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनने वाला है तो इसलिए पहले इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर इधर वाली को यहाँ से समराइज करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा h रखो यहाँ पर, ये ना क्या है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c कितना बेटा 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर है। चलो हटा दो इसको क्योंकि इसमें कोई ऐसा दिया नहीं गया कि यूनिट कन्वर्जन करना, तो आंसर आएगा डायरेक्ट अपना, ठीक है। देखो बच्चों ये मुझे पता है ना कि 9 अगर ये 10⁻9 ऊपर जाएगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 10⁻8 और 9 17। लेकिन बेटा ये 500 है और ये 3 है, अगर मुझे ये 300 बनाना पड़े तो क्या मैं इसको 15 लिख सकता हूँ इंटू 300, बोलो बात क्लियर, अपॉन 500 गुना कितना है 6.63 इंटू 10⁻34, बोलो बात क्लियर। ये मैंने क्यों लिखा पता आपको, क्योंकि मेरे लिए आसान हो गया, 5 से इसको काटो 5 6 30 0.6, क्लियर। अब इस 6 को भी आप मतलब 0.6 को भी 6 ही बना लीजिए, क्या करना पड़ेगा इसको 14 कर दीजिए, ये लो बात खत्म, ठीक।
मल्टीप्लाई करो बेटा इसकी, क्या आएगा 6 × 18, क्या है बच्चों 6 × 18, 6 × 18 और 6 36, 36 और 1 37, फिर 6 36, 36 और 3 39। यह है बेटा 2 के बाद पॉइंट लगाइए, मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये 39.78, ठीक है। और इंटू ये बेटा ये माइनस ये प्लस इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 20। बोलो ये बात समझ में आई, इसका मतलब मैंने ये सॉल्व कर लिया, क्लियर। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ एच म्यू नॉट का, और ये मुझे माइनस करना, फिर क्या कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, ये रहा बेटा एच म्यू नॉट है ना, इतना है ना ये। चलो रखते हैं इसकी वैल्यू को, एच क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 4.3 इंटू 10 की पावर 14 एच। क्लियर, सेकंड इनवर्स कर लो इसको, हटाओ, ठीक है। क्या आएगा भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये जाता है अपने पास में 28.5, ओके कितना 28.5 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस ही फिर से कितना -20, ये भी वैल्यू हो गई अपने पास में, है ना। अब क्या था 1/2 mv², जरा इसको भी सॉल्व करके देखो, 1/2 mv², क्या करेंगे 1/2 बच्चों मास गिवन 9.0 इंटू 10 की पावर -31 इंटू v², और v ही मुझे चाहिए, यही तो है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी यही है, क्या आएगा इससे डिवाइड कीजिए इसको, ये आया 4.5, क्लियर। चलो अब रखते हैं इन वैल्यूज को, ठीक है। देखो करते हैं सबको क्लियर, कहाँ थे इस, ये वैल्यू तो इसकी है कितनी है ये 39.7, 7 करो 8 को छोड़ो, इंटू 10 की पावर -20 इक्वल टू दिस एच म्यू नॉट 28.5 इंटू 10 की पावर -20 प्लस ये वाली वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर -31 v²। बच्चों इसको इधर लेकर आओ, 39.7 इंटू 10 की पावर -20 माइनस में 28.5 इंटू 10 की पावर -20 और इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर -31 का स्क्वायर, क्लियर। बेटा इससे कैंसिल करो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेकर आओ, क्या आएगा ये, क्या आएगा भाई 39 में से इसको माइनस कीजिए, क्या आना चाहिए जल्दी बताओ। 39 में से ये अगर गया तो 11 के समथिंग जाएगा, 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 8 गए था 1, 3 में से 2 गए तो 1, ये आया। और डिवाइड में क्या आएगा बेटा, इंटू में 10 की पावर -20 है, डिवाइड में आएगा 4.5, क्लियर, इंटू 10 की पावर -31 इक्वल टू v²। जरा सॉल्व करो, इससे इसको आप अगर करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 के समथिंग जाएगा, क्योंकि 2 से अगर 5 दूनी 10 और 2 से 2 चौके 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 1 9, कितना जा रहा है ये 4 3 12, 4 के समथिंग हो सकता है, हाँ कितना होगा जल्दी चेक करो भाई। कितना आ रहा 2.4, इसको इससे किया तो कितना आया 2.4 इंटू 10 की पावर कितना बेटा 31 है, ये यहाँ पर है तो ये आएगा माइनस का 21, सॉरी प्लस का 21, क्लियर हुआ, इक्वल टू v²। ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं अगर मुझे स्क्वायर रूट चढ़ाना है तो बेटा 21 को 20 लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा 24 इंटू 10 की पावर 20 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया। अब क्या हो गया v² है तो इस पर क्या आ जाएगा √ इक्वल टू v की वैल्यू, और बेटा ये समथिंग किसके इक्वल है 25 के इक्वल है ना, तो आंसर आएगा इसका 5 इंटू 10 की पावर 10। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, तो आंसर है इसका 5, यस और नो। थोड़ा सा क्या था लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन
आसान हुआ। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आना चाहिए। वीडियो स्टॉप करके देखना है। ठीक है, चलो देखो अब क्या होगा इसमें। जैसे ही मैंने ये किया बेटा 31 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो जरा इसको सॉल्व करना। क्या आएगा, ये तो यहां से कटेगा 2.4 टाइम्स, है ना, इससे 4 दूनी 8 होता है, तो हम 4 टाइम्स लगाएंगे। इसको करके देखना 2.4 आएगा इनटू बेटा 20 और ये कितना है 31, तो ये कितना आएगा 10 रेज़ टू पावर -11 इक्वल टू v स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब 2.4 ये 11 है बेटा, मैं इसको अगर 10 में लेकर आऊं तो यहां से पॉइंट को हटा दूंगा। यस और नो, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो ये प्लस का आएगा वैल्यू। इसको हटाऊं, क्या आएगा, इसको अगर हटाऊंगा तो यहां पर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। क्या करना है, क्या करना भाई, 4 इंटू 10 की पावर 10 इक्वल टू v स्क्वायर। और बेटा स्क्वायर रूट को इधर चढ़ा दो, इधर चढ़ाओ, क्या आएगा, क्या आएगा भैया, क्या आएगा 24 है। 24 किसके अप्रोक्स होता है 25, तो ये 5 के अप्रोक्स आएगा। 4.9 आता है, हम 5 लिख सकते हैं। 5 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू v। बोलो आपको आंसर समझ में आया या नहीं आया, दैट इज आंसर 5। क्लियर है, क्लियर है आप सबको, सबको क्लियर हुआ ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। मेरा क्वेश्चन का आंसर आने से पहले आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो इसका आंसर दो बच्चों, कोशिश करो इस क्वेश्चन को, है ना, अपने आप अटेम्प्ट करो और देन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। देखो बेटा कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जेई के लिए क्या सेशन स्पेशल नहीं है, नीट जेई दोनों का है। जेई के लिए एडवांस में है क्वेश्चन, लेकिन नीट आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नीट का लेवल हल्के में मत लेना भाई, नीट रुला रहा है आजकल केमिस्ट्री में भी बच्चों को। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट और कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो, नीट के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो भाई। ए 50 वॉट बल्ब, वॉट जूल एक ही बात है, बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 795। मतलब बेटा एनर्जी की वैल्यू आपको दे दी उसने 50 वॉट, और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या दी है 795। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाई बल्ब इज, बेटा फोटोन इतने इमिट हुए उसमें से। अब बेटा हमने क्या बोला था, एनर्जी जो होती है यही तो है फोटोन, भाई यही तो है फोटोन। तो अगर मैं ये लिख दूं E इक्वल टू NH-म्यू, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कोई परेशानी इसमें नहीं। और म्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या आएगा NHC बाई लैम्डा। बोलो बात क्लियर, लैम्डा भी आ गया अपना, इक्वल टू E। चलो सॉल्व करो, निकालना क्या समझ गए होंगे, n निकालना है। क्या होगा भाई, n इक्वल टू बेटा लैम्डा इधर लेके जाओ, E लैम्डा बाई HC इक्वल, E की वैल्यू कितनी है 50 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा 795 इंटू 10 की पावर -9 मीटर अपॉन, मीटर भूल जाओ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यूनिट की अभी। ठीक है, ई लैम्डा हो गया, h की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू C 3.0 इंटू 10 की पावर 8। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा आंसर पता है, देखो ये 9 है ना, हाँ 9 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 25 5 नाम 45, तो ये आएगा बेटा 39750 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 और 6 3 6 18 और 3 6 18 और 1 19, मतलब 19 8 कुछ आएगा, 19 9 8 इंटू 10 की पावर। बेटा एक बात सुनो, एक बात सुनो ध्यान से करना, देखो 8 यहाँ 9 यहाँ, पहले पावर को ऊपर भेज दो, क्या बनेगा ये 9 और 8 17, चलो लिखो 17 लिख दिया। अब और सुनना 9 और 8 17, ये कितना है यहाँ पर -34, देखो आ गया ना कुछ, क्लियर हुआ। क्या करेंगे अब
इससे इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, एक सेकेंड भाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 19.89। अभी तो क्या 3 3 9 कैसे लिख दिया है। और इससे इसको डिवाइड कीजिए तब वैल्यू आएगी 1998 इंटू बेटा 34, ऊपर कितना है 17, क्या आएगा 10 की पावर प्लस का 17, क्योंकि 34 ऊपर गया प्लस और ये 17। अब क्या होगा, जब मुझे पता है 17 है, मुझसे पूछा है 20 में, तो बेटा होना क्या चाहिए, चलो इसको 20 करो, क्या आएगा 10 की पावर 20, लेकिन पॉइंट लगाओ, कितना कितना इंक्रीज किया मैंने 3 डिजिट, तो 1 2 3 1.9 और 1.9 किसके इक्वल 2 के इंटू 10 की पावर 20। आंसर कितना आया, आंसर आया x की वैल्यू में 2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, सिंपल था, सिंपल था। ध्यान रखना अगर तुमसे नंबर ऑफ फोटोन पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करोगे लाइक दिस, लैम्डा गिवन हो लाइक दिस। नीट वाले बच्चे सुन ले, कान खोलकर सुन लो भाई, नीट वाले बच्चे तो ठीक है। और जेई का भी एग्जाम होगा अप्रैल में, जेई वालों तुम्हारे लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। नीट वालों को फिर भी मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है केवल फॉर्मूला आए, लेकिन जेई वालों तुमसे तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तुम्हारी तो कर रखी है जेई में, तो समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बच्चों क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, बनता है ओके, नहीं बनता इट्स ओके, सॉल्व करो। पर क्या है क्वेश्चन, कहे क्या रहा क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ये है। द वैल्यू ऑफ 10x, बेटा यहाँ x है, आपको 10x के रेस्पेक्ट से x की वैल्यू कंसीडर करनी है। क्वेश्चन देखें, चलो सॉल्यूशन देखते हैं, खुद सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ई टोटल, टोटल जो एनर्जी होती है वो माइनस में होगी इसके लिए। और बेटा जो एनर्जी निकालते हैं टोटल, अगर इस फॉर्म से निकालेंगे क्या निकलती है वो निकलती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अब अगर ये वैल्यू यहाँ निकलती है तो बेटा मुझे निकालनी थी h स्क्वायर और m स्क्वायर, मतलब r की वैल्यू चाहिए मुझे। इसमें r की वैल्यू कैसे कंसीडर करोगे, हम जानते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है n स्क्वायर बाई जेड ए नॉट, यस यही होता है। जेड हाइड्रोजन के लिए कितना होता है बेटा, जेड हाइड्रोजन के लिए होता है 1, है ना, तो 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, और r इक्वल टू बेटा n क्या है, कौन सा ऑर्बिट बोला उसने, सेकंड, तो रखो 2 का स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू 4a नॉट आया है, r की वैल्यू आ गई। अब इस 4a को इसमें पुटअप कर देना है, क्या करेंगे भाई, e इक्वल टू n, फिर से n है कितना सेकंड, मतलब 4, चलो डायरेक्ट वैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई बेटा 3.14 का स्क्वायर इंटू m मुझे यहाँ चाहिए, r की वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर, मतलब 4a नॉट का स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों 2 to 4h स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखोगे 16 इंटू एम ए का स्क्वायर नॉट। बेटा ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, इसको कांस्टेंट लेंगे, अब ये रही यहाँ पर, ये रही, क्या आएगा 4/8 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 16, और ये आया क्या यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन एम ए नॉट का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब एक बात सोचिए, ये x नीचे है ना इसमें, तो ये नीचे रहेगी वैल्यू, तो ये चेंज हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। क्या आएगा चेंज होने के बाद? 16 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 3.14 अपॉन 4। क्लियर बेटा? सिंपल। 4 से 2 टाइम्स 16 दूनी 32, 32 दिया 3 3, ये करना 16 आपको। तो ये अप्रोक्स जो आएगा ना बेटा, ये आएगा 3155, ओके 0.5, ये इतना आएगा। अब मुझे ये जो वैल्यू है ना, ये 10 के रेस्पेक्ट में रखनी है, 10 इंटू, तो बेटा 10 अगर इंटू करोगे इसमें 315.5 इंटू 10 करोगे तो ये क्या आएगा? 3155 आएगा। बोले ऐसा सुन लो, है ना? ऐसे सीखना है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज फटाफट बता दो मुझे बच्चों। लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए, ठीक है? ध्यान से करना और इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। नीट वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मुझे पता है। जहां उनको दिखा अनसर्टेनिटी वगैरह वगैरह, ये क्या परसेंटेज, उनका दिमाग तो गया। दिमाग गया नहीं बच्चों, सॉल्व करेंगे। देखो आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट वाले और जेई वाले। ध्यान से सुनो, अपने योद्धे बच्चे हो तुम, योद्धा हो, सारे सारे धुरंधर बच्चे हो। देखो कह रहा है एन एक्सेलरेटरी इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 6। बेटा स्पीड मतलब वेलोसिटी गिवन है आपको कितनी? वी गिवन है आपको कितनी? 5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर कह रहा है इसमें अनसर्टेनिटी इतनी है। अनसर्टेनिटी कितनी है बच्चों इसमें? जैसे ही आपको अनसर्टेनिटी दिखी तुरंत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे, हिंसवर्ग वाला। क्या है? डेल्टा वी डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन कितना पाई? कितना पाई है? 4 पाई। यस और नो? ठीक है। अब भाई अपने पास में मोशन, ठीक है, और ये क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल पी को क्या बोलते हैं बेटा हम? एम वी बोलते हैं ना। क्या आएगा? मास फिक्स है, डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। कोई दिक्कत? सॉरी 4 पाई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, सारी वैल्यू गिवन है। लेकिन आप जो वेलोसिटी गिवन है ना, इसमें अनसर्टेनिटी, एक्चुअल में वेलोसिटी चेंज निकालो। अब इसमें कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ ध्यान देना भाई। मुझे पता 0.02% है, परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करो। कितने से कितने के लिए बेटा? ये 5 इंटू 10 की पावर 6 के लिए इतनी अनसर्टेनिटी थी। बस हो गया सिंपल। कैसे करना है आपको ये पता है कि अगर इससे कैंसिल किया जाए तो यहाँ 4 बनेगा, बोलो, है ना? 2 पंजे 5 दूनी 10, और अगर मैं ये पॉइंट ही हटा दो, 2 और हटा दो, क्या आएगा? 2 ये आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू ये आ गया कितना? 10 की पावर 3। इसका मतलब डेल्टा वी जो है अपने पास में वो है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आपको समझ में आया? मैंने अनसर्टेनिटी से चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाला? क्लियर हुआ? अब रखेंगे यहाँ पर बच्चों। क्या पूछा था मुझसे? इट्स लोकेशन। लोकेशन पूछा मतलब पोजीशन पूछा, और पोजीशन होता है क्या? एक्स। चलो ये है, तो ये रखा गया इसने x इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना? एक मिनट क्वेश्चन में देखने दो, 19 है क्या? हाँ 9 है, 9 है बेटा, 19 नहीं 9, ठीक है। 9 इंटू m कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितनी आई बच्चों? 10 की पावर 3 इक्वल टू h 6.63 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस 34 बाई 4 इंटू 3.14। बेटा सारी वैल्यूज़ को इधर लेकर जाइए। x इक्वल टू
6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है यार, ये 31 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे, देखो सिंपल, इनको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसको मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास में 114.296। क्लियर? नहीं, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, इस वाली वैल्यू को, तो आएगा ये 6.63 इंटू 10 की पावर -34। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो -34 माइनस और ये प्लस, इसका मतलब यहाँ बचा माइनस का 3, ये क्या -9, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, चलो ऐसा कर लो, -6 है, नीचे -6 ऊपर गया तो बन जाएगा प्लस का 6 इंटू 10 की पावर प्लस का 6। इसको भी सॉल्व करो, अपॉन ये आएगा 114.296। कितना आएगा ये, इसको हम डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 0.058 इंटू 10 की पावर 3, यह इतना, ठीक है। अब 3 है, पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पॉइंट लगेगा, इसका मतलब ये बनेगा 58। दैट इज अपना आंसर कितना, 58। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 58 आई बच्चों। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना, डरना नहीं है क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लॉजिकल है, जरा एक बार सॉल्व करके देखो क्या कह रहा है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम प्लस का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर चाहिए। बेटा जरा मुझे बताओगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर किससे नोट करते हैं, एल से करते हैं ना इसको। तो आपसे इसमें एल की वैल्यू पूछिए, एल क्या होगा, किसका भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। और किसके केस में? ये मतलब एक ही क्वेश्चन में खेल गया, कॉन्फ़िगरेशन भी एटॉमिक नंबर भी ढूंढो। भाई गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, तो उम्मीद है इलेक्ट्रॉन भी 31 ही होंगे। बात समझ में आई? अब अगर इलेक्ट्रॉन 31 है तो बेटा ये तो ना मुझे पता है कि ये जिंक से एक ही जाता है, और जिंक से एक जाता है तो जिंक में वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s रहता है ना भाई, 4s ही तो रहता है क्योंकि ये p ब्लॉक का है। तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ध्यान रखनी है आपकी, समझ में आई बात। तो जब हम इसको निकालेंगे गैलियम तो ये निकलता बेटा आर्गन 18 है ना, 3d10 4s2 और 4p1, ये तो हो गया गैलियम का 31। लेकिन अगर मुझे गैलियम प्लस निकालना पड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन में p से निकालूंगा ना, क्या आएगा, आर्गन 18 3d10 और 4s2 और s के लिए l की वैल्यू 0। चलो आगे आंसर कितना है, 0 है इसका आंसर, है ना आसान। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बच्चे बस ये सोचेंगे क्या करूं, अरे करना कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता हो आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, और हाँ ये 48 है, कह रहा कंसीडर एन इमेजिनरी आयन, ये एक आयन है बच्चों। द न्यूक्लियस कंटेन्स 1 मतलब a% मोर न्यूट्रॉन्स। बेटा जितने इसमें न्यूट्रॉन्स है ना उसमें कंसीडर किया गया कि a% मोर न्यूट्रॉन्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है वो। द वैल्यू ऑफ a, मुझे a बताना है। चलो कोशिश करते हैं भाई, कैसे करेंगे। x 22 48 3 माइनस
बच्चों इसमें प्रोटॉन बताइए कितने टोटल प्रोटॉन्स बेटा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए जरा। 22 तो ये है इसमें, है ना, और 3 माइनस हो गया कितनी 25। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए कितना न्यूट्रॉन्स है बेटा। पता मुझे कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन्स, मास माइनस प्रोटॉन्स, क्या आएगा भाई 48 माइनस 22 इक्वल टू कितना 6 और ये 2 26। अब कह रहा है 1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, 1% ज़्यादा है 1%। तो बेटा 1% ज़्यादा है मतलब 26 से 25 है मतलब 1% है ये, न्यूट्रॉन 1% ज़्यादा हुआ मतलब 1 ज़्यादा हुआ, परसेंट निकालना उसका क्या होगा परसेंट 1% ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे बेटा, मुझे पता है न्यूट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये कितना ज़्यादा 1 मतलब 26 माइनस 25 डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 25 इंटू परसेंटेज निकालना है, क्या आएगा 25 चौका 100, 26 में 25 1 और 1 चौके 4, इसका मतलब 4% अधिक है इसमें न्यूट्रॉन्स। बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना बहुत दमदार क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ना। मैं ये कह रहा हूँ कुछ बच्चे इसको पढ़ के ही छोड़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देखो एक बार पढ़ो, लेंथ जरूर है पर आंसर बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। देखना क्या है, ये कह रहा है इफ p इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस आफ्टर द इरेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। बट अब सिंपल बोला गया कि यहाँ से कोई लाइट डाली हमने फोटोन की, यहाँ से इजेक्ट हो गई। लेकिन p इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, p इसका मोमेंटम हो गया, mv होता है आपको जान पता है इसका, और यहाँ पर हमने इसमें एक वेवलेंथ डाली थी लैम्डा, ठीक है। देन फॉर 1.5 p मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर ये कह रहा कि ये जो मोमेंटम है ना 1.5 p हो जाए मतलब इस p का 1.5 हो जाए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी। बट बच्चे ये वेवलेंथ बताइए क्या होगी, बहुत सिंपल है ना। चलो कोशिश करते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, अगर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा ये तुम्हें सबसे ज़्यादा याद रखना है। कैसे, E इक्वल टू एच म्यू होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं अगर वेवलेंथ की बात हो रही है तो एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, म्यू को सी बाई लैम्डा लिखते हैं, यहाँ तक क्लियर। और E इक्वल टू क्या होता है बेटा एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस 1/2 mv स्क्वायर होता है, नहीं होता। मैंने mv स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको क्या बनाऊंगा मोमेंटम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो E वाली वैल्यू ये, तो क्या बनेगा ये, क्या ये ऐसा कुछ बनेगा कि एच सी बाई लैम्डा, और ये क्या कह रहा है बेटा अज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू शुड बी हाई होगी। इसका मतलब वर्क फंक्शन से अगर काइनेटिक एनर्जी हाई है तो ये 0, तो क्या एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। बोलो बात समझ में ये नहीं आई। करना क्या है, करना ये है कि अगर मैं इसी इक्वेशन में इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं बेटा m का और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं m का, चलेगा चलेगा भाई। क्या बनेगा ये बनेगा बच्चों एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2m। और बच्चों P इक्वल टू क्या होता है mv होता है, तो क्या मैं यहाँ पर P रख सकता हूँ, आ गया मोमेंटम। कैसे लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा 1 के लिए अपने पास में, ठीक है। अब ये सेकेंड पॉइंट कह रहा कि मोमेंटम जो होगा बेटा वो 1.5 टाइम्स हो जाए इसका। तो बेटा अगर सेकेंड हम बनाएं तो क्या वो ये बनेगा एच सी तो कांस्टेंट है, लेकिन लैम्डा जो बनेगा वो लैम्डा 2 होगा।
यस और नो, इक्वल टू p कितना 1.5 टाइम्स का स्क्वायर, ये लो, ठीक है, अपॉन 2m हो गया। क्या होगा भाई, सॉल्व करो, एच सी बाई लामडा टू इक्वल टू 1.5 को क्या लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर चढ़ाओ 2.25 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू पी स्क्वायर बाई 2m। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हुआ? आगे देखना अब क्या करेंगे, करना क्या भाई इनको इक्वेट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, सॉरी, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कर दें, डिवाइड, ये अपने पास 2 हो गया, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, क्या होगा बेटा, एच सी बाई लामडा 1 अपॉन एच सी बाई लामडा 2 इक्वल कितना है, पी स्क्वायर बाई 2m हो गया, और नीचे क्या आएगा 2.25 पी स्क्वायर बाई 2m। मास पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है बेटा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, और एच सी से एच सी कैंसिल, लामडा ऊपर जाएगा, क्या बनेगा ये, लामडा 2 बाई लामडा 1 इक्वल टू, इसको भी कर बेटा, ये 1/2m हो जाएगा, इंटू ये ऊपर गया, क्या आया 1 अपॉन ये 2 क्या आएगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा नीचे, ये 2m इंटू 2.25, क्लियर? सॉल्व करें जरा, क्या रहेगा बच्चों, ये 2m से 2m कैंसिल, आया कितना 1 अपॉन 2m से 2m कैंसिल 2.25, चलो इसको 100 कर लो, और यहाँ कितना कर लेंगे 25, ठीक है, डिवाइड करो जरा, क्या आएगा, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225। इसका मतलब मुझे जो लामडा 2 निकालना था, सॉरी लामडा 2 बाई लामडा 1, लामडा 2 जो निकालना था वो क्या आएगा बच्चों, 4/9 लामडा 1। देखो 4/9 लामडा 1 किधर है, देखो इसको किधर है, क्लियर हुआ? दिस इज द आंसर। यस, पेशेंस रख के आसान से सॉल्व कर देंगे ऐसा क्वेश्चन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे इसका आंसर बताओ। बेटा आसान सा क्वेश्चन है और आइसोटॉपिक क्वेश्चन है ना, किसका, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स। ओके देखो क्या बोला है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विच एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, मतलब एमिट कर रहा बेटा, इसका मतलब रेडियो एक्टिव है, किसका है, रेडियो एक्टिव। आपको ध्यान रखना है रेडियो एक्टिव के बारे में कि रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, याद रहेगी ये बात, हमेशा याद रखना है। ओके केमिकल काइनेटिक्स में सिखाऊंगा इसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन होती है सारी रेडियो एक्टिव्स। इसके बाद एक रहा T1/2 वैल्यू लेस देन 12 ईयर्स, ये कह कौन सा वो आइसोटॉप्स है बच्चों, 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम इसमें से रेडियो एक्टिव होता है, बस हो गया अपना आंसर, क्लियर है? ढूंढो, ड्यूटेरियम नो, ट्रिटियम दोनों नो, नो, दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। इसके लिए तो एक बेहतरीन ट्रिक होगी, बेहतरीन ट्रिक, देखो समझना ध्यान से और हर किसी में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है वो 4th ऑर्बिट बोले, 3rd ऑर्बिट बोल सकता है, 2nd ऑर्बिट बोल सकता है, 5th ऑर्बिट बोल सकता है, लेकिन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेटा क्या पूछा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए, कौन से ऑर्बिट में, 4th ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में, 4th ऑर्बिट। चलो हमें पता है 2πr इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, एन यहां पर क्या है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यही है ना। कैसे करेंगे,
निकालो बेटा। सबसे पहले मुझे आर चाहिए यहाँ पर। आर क्या होता है बच्चों? एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है ना, और ए नॉट, क्योंकि ए नॉट में आंसर लाना है, ए नॉट लगाया। पुटअप कीजिए इसको, क्या आएगा यहाँ पर, पुटअप कीजिए इसको, आर की वैल्यू को यहाँ पुटअप कीजिए। 2 पाई एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड इक्वल टू कितना, एन लैम्डा, एन लैम्डा। क्लियर? क्या रखा बेटा? पाई उसने पूछा है, 2 पाई इंटू एन, क्या होगा एन यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा, फोर्थ, रखो फोर्थ ऑर्बिट। क्लियर? इंटू ए नॉट, और भाई क्या है, जेड। जेड कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, इक्वल टू लैम्डा। और बेटा ये एन भी तो 4 होगा, है ना, ऑर्बिट है। 4 को नीचे लेकर आइए, क्या बनेगा ये, 2 पाई इंटू 4 4 16 ए नॉट बाई ये 4 नीचे इक्वल टू लैम्डा। 4 से 4 टाइम्स, 4 दूनी 8, 8 पाई ए नॉट इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? अब एक बात सुनो, जब मैंने ये सॉल्व किया ये वाला, अगर वो आपसे ये कह देता कि मुझे थर्ड ऑर्बिट का बताइए, किसका बताइए, थर्ड ऑर्बिट का, मेरे पास फॉर्मूला ये है, तो बेटा 2 पाई तो सेम रहता थर्ड ऑर्बिट के लिए। किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड ऑर्बिट की, इनटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 ए नॉट बाई जेड तो बनी है, ये भी 3 आता, 3 से 3, और ये क्या आता है यहाँ पर बच्चों, ये आता 6 पाई ए नॉट। 6 बोल देता अगर क्या नाम है यहाँ पर, सेकेंड बोलता तो यहाँ पर 2 आता, 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 4 आता। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होता, सेकेंड ऑर्बिट के लिए होता 4 है। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस भी ऑर्बिट की बात करेगा उसका डबल होगा वो, बोलो क्या ये हो रहा है? फोर्थ ऑर्बिट की बात की 8, थर्ड ऑर्बिट की बात की 6, सेकेंड ऑर्बिट की बात करेगा तो फोर्थ। आपको अब ध्यान रखना है ना। क्या अगर वो बात कर रहा है आपसे कि आपको बतानी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो बहुत सिंपल, क्या 4 पाई ए नॉट। थर्ड ऑर्बिट क्या आएगा, 6 पाई ए नॉट। फोर्थ ऑर्बिट क्या आएगा, 8 पाई ए नॉट। फिफ्थ ऑर्बिट क्या आएगा, क्या आएगा भाई फिफ्थ के लिए, 10 पाई ए नॉट। बस हो गया, सिंपल है ना तरीका, सिंपल। ये चीज ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। एक अच्छा कॉन्सेप्ट और नीट का बेहतरीन कॉन्सेप्ट माना जाता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का ज्यादातर देखने को मिलता है, बहुत बार नीट में देखने को मिला यही क्वेश्चन। ठीक है, इसी मतलब वैल्यू चेंज कर देता, बस इसी टाइप का पूछता है। ध्यान से सुनो, कह रहा बेटा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस, बस आप वेवलेंथ बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी पता है उसकी। सिंपल रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, बस बात खत्म। ये तो रिलेशन निकाला था भाई मैंने। अगर तुम्हें रिलेशन नहीं पता ना तो समझ लेना फिर बात गड़बड़ी में है भाई। सुजेस्ट करूंगा, फिर बता रहा हूं, वीडियो कंप्लीट देखा करो जिसमें थ्योरी पढ़ाई गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है इसका कि कैसे आया फॉर्मूला, याद रखो। क्या आएगा भाई, लैम्डा h वैल्यू फिक्स कितना 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। देखो अंडर रूट पहले वैल्यू लिख लो सारी, 2 इंटू एम कितना बेटा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस, क्लियर। क्या आएगा भाई 4.5 और 2 से मल्टीपल, लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, देखो 9 को छोड़ो पहले, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा ना। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 2 की मल्टीप्लाई इससे की तो भी 9 आया, इंटू 10 की पावर माइनस 29।
31 यहाँ है, यहाँ कितना है 29। अगर इन दोनों को मैं सम कर दूं कितना आएगा? कितना आएगा सोचा है? 66 इंटू 10 की पावर -34 बाई 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर दिस 60। बेटा जब पावर है तो ये 2 टाइम्स है, नौना में क्या सी, तो पावर से काटो इसको, मतलब 1 टाइम्स लिखो इसको। 6.6 इंटू 10 की पावर -31 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 30, किसमें? वो भी माइनस में। ये ऊपर गया, इससे ये पॉइंट माइनस में कटेगा, 0.66 है तो 9 6 54 9 7 63 7 63 3 बचेंगे, 3 बचेंगे तो ये आएगा 9 3 9 3 27, यस 3 बढ़ता जाएगा, 9 3 27 27 होता चला जाएगा फिर तो, है ना। क्या आया भाई? ये आया 0.73 इंटू 10 की पावर, ऊपर गया माइनस का 4। बच्चों पॉइंट को इधर लगा लीजिए तो 7 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस का 5। दैट इज द आंसर, क्योंकि 5 में पूछा है 7। यस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो फिर एग्जाम आपसे नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पक्का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, और इस सेशन बहुत अच्छा रहा है। सारे क्वेश्चन धमाकेदार लिए मैंने, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर मुझे। गाइस ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला। मैंने बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया इस बार तो आंसर आ जाएगा। क्या भाई? Assume that radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is this। मतलब आपको RH given 0.6 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ थर्ड Bohr orbit of helium positive, हीलियम की चाहिए बच्चों। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो कैसे निकालेंगे इसकी रेडियस? RH n स्क्वायर बाई Z, है ना। रेडियस निकालने का फॉर्मूला यही है। RH हीलियम पॉजिटिव की रेडियस निकाल रहे हैं तो RH कितना है? 0.6 इंटू n, कौन सा पूछा बच्चों? थर्ड। इसका मतलब 3 स्क्वायर बाई Z। अगर ये हाइड्रोजन ही पूछता कोई दूसरा ऑर्बिट तो यहाँ 1 होता, लेकिन यहाँ पूछा हीलियम, और बेटा हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ लिखोगे 2, क्या आएगा? इसको यहाँ से कैंसिल कीजिए, 0.3 इंटू 9 दैट इज 9 3 27, एक के बाद पॉइंट है, क्लियर बात। लेकिन ये एंगस्ट्रॉन माई वैल्यू, और मुझे बनाना क्या? पिकोमीटर, है ना। 0.3 आया, 9 3 27, और एंगस्ट्रॉन में बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको बेटा? 270 पिकोमीटर। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस और नो? चलो यहाँ तक अपना सेशन हो गया, और आज हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप में इम्प्रूवमेंट आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सीखिए, और इस बार अप्रैल का जेईई आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करना है। इस बार भी अच्छा हुआ है, लेकिन अब की बार और ज़्यादा अच्छा करना, और नीट वाले बच्चे अच्छे से तैयारी करो। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपके लिए नए लेक्चर के साथ। कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स। कल उसका फर्स्ट सेशन होने वाला है। तो इस लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।